आज हम जो नाट्य मंचन आपके सन्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं वो गाथा है एक महामूर्ख के महाकवि बनने तक की यात्रा की गाथा, जो आपको बताएगी भगवान की कृपा शक्ति के विषय में, जो क्षण मात्र में मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, अर्थात जन्मजात गूंगे को धारा प्रवाह बोलने वाला विद्वान और जन्म से पंगु को पर्वतों के आरोहण की महान शक्ति प्रदान करने वाली है। जिनका चरित्र आपके सन्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है वो है महाराजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम तथा मेघदूत जैसी कालजयी कृतियों के रचयिता ज्ञान शिरोमणि महाकवि कालिदास का। आइए आपको ले चलते हैं ईसा पूर्व से भी एक शताब्दी पहले, अर्थात आज से 2100 वर्ष पूर्व, जब महान विद्वान कालिदास महामूर्ख हुआ करते थे। आइए देखते हैं। अरे थम रोक। बला रे ओ काली, ये क्या कर रहा है? ओ भैरे, सुनता नहीं क्या रे? ओ काली के बच्चे, सुन तो ले। हाँ माँ, बोलो माँ, बोलो। काली, ये क्या घोट रहा है रे? माँ, बस कुछ घोट रहा हूँ। वही तो पूछ रही हूँ कमबख्त, क्या घोट रहा है? माँ, मैं पुस्तक घोट रहा हूँ। पुस्तक? अरे वो क्यों घोट रहा है रे? माँ, गुरुजी ने कक्षा में कहा था, यदि विद्वान बनना चाहते हो तो पुस्तक को घोट के पी जाओ। बस इसीलिए पुस्तक घोट रहा हूँ। सत्यानाश हो तेरा। पुस्तक घोट के पीने का मतलब यह है कि पुस्तक अपनी खोपड़ी में भर ले, ये नहीं कि पुस्तक की घुटाई करे। खोपड़ी में? वो कैसे माँ? खोपड़ी में तो कोई खिड़की भी नहीं है, कैसे भरूंगा इतनी बड़ी पुस्तक? ओ बजर बट्टू, ओ लुपू झन्ना, खोपड़ी में भरने का मतलब पुस्तक को याद करना, ना कि खोपड़ी में घुसेड़ना। पर तुझे कैसे समझाऊं मेरे कपूत, तुझे भगवान ने भेजा ही नहीं दिया। तो माँ, मुझे भेजा दिलवा दो ना बाजार से। माँ, मुझे भेजा चाहिए। हे भगवान, जब आप बुद्धि बांट रहे थे तब ये मूर्ख कहा था, अरे मंद बुद्धि, बाजार में भेजा नहीं मिलता। अरे तेरा मैं क्या करूं? मुझे विद्वान बनना है माँ, मुझे बुद्धिमान बनना है। अरे कमअक्ल, इस जन्म में तो मुझे कोई संभावना दिखती नहीं तेरे बुद्धिमान बनने की। ये पढ़ाई लिखाई तेरे बस की बात नहीं है। चल लकड़ी काट, गाय भैंस चरा, चाहे कुछ भी कर, पर हम पर बोझ ना बन। नहीं माँ, मैं विद्वान बनूंगा, काशी जाऊंगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा, तुम्हारा नाम रोशन करूंगा। कर दिया मेरा नाम रोशन तूने। अब चल जंगल में जा, लकड़ियां इकट्ठा करके ला। चल निकल यहाँ से। नहीं माँ, नहीं, मैं जंगल नहीं जाऊंगा, मैं पाठशाला जाऊंगा। चुप कर, पाठशाला के बच्चे, निकल यहाँ से। चल चल निकल ले। जाता हूँ, पर देखना, मैं तुम्हें एक दिन विद्वान बनकर ही दिखाऊंगा। अच्छा, चल चल निकल ले, कहीं आज ही बना दूं तुझे विद्वान। अच्छा माँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम भी विद्वान बना सकती हो? तो बनाओ ना, मुझे बनाओ। अरे अभी बनाती हूँ मेरे लाल, इधर तो आ मेरे लाडले। ले बन विद्वान, ले ले। माँ, छोड़ दे माँ। नहीं, अब तो तेरे को विद्वान बनाकर ही छोड़ूंगी। आज तेरी खाल में फूस भर दूंगी, फूस। बहुत नाक पे दम कर रखा है तूने। थोड़ा ऊपर वाले से डर माँ, मैंने तेरी नाक में कुछ भी नहीं कर रखा है। तू कहती है मैंने तेरी नाक में दम कर रखा है। तू आज मरेगा मेरे हाथ से। अपनी भलाई चाहता है तो चला जा,
अपने काम पर लग जा। पीछे मुड़कर मत देखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ जाता हूँ, और तुमसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है। लोग सच ही कहते हैं, तुम मेरी सौतेली माँ हो। क्या कहा? ठहर, तुझे बताती हूँ। जा रहा हूँ, अब मैं तभी लौटूंगा जब मैं विद्वान बनूंगा। आप सब ने देखा महामूर्ख कालिदास जहां एक ओर अपना घर छोड़कर निकल जाता है, वहीं दूसरी ओर आपको ले चलते हैं काशी, विद्वानों के नगर में, जहां की राजकुमारी विद्योत्तमा, जो परम सुंदरी थी, साथ में परम विदुषी भी थी। उसने ये निर्णय लिया कि वो संसार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से ही विवाह करेगी। ऐसा व्यक्ति जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा, वो ही उसका पति बनेगा। बहुत दूर दूर से विद्वान, ब्राह्मण, राजकुमार आते, किंतु विद्योत्तमा से पराजित होकर लौट जाते। आइए चलते हैं राजकुमारी विद्योत्तमा के पास, काशी में। विद्युत्मा पुत्री, भगवान ने तुझे ऐसी सुंदरता दी, ऐसी बुद्धिमता दी, पर मेरी पुत्री, ये तूने क्या शर्त रख दी कि तू उसी से विवाह करेगी जो तुझे शास्त्रार्थ में हराएगा। इसमें क्या बुरा है पिताश्री? जिससे मेरा विवाह हो, कम से कम वो मुझसे ज्यादा बुद्धिमान तो होना ही चाहिए। सो तो ठीक है पुत्री, किंतु अब तक कितने विद्वान, कितने राजकुमार तुमसे अपमानित हो चुके हैं। ऊपर से तुम्हारी ये शर्त कि हारे हुए व्यक्ति को तुम्हारा दासत्व स्वीकार करना पड़ेगा, इससे कितनों के स्वाभिमान को ठेस लगी होगी। हारे हुए का कैसा स्वाभिमान? और वो विद्वान कहलाने के अधिकारी कैसे हो सकते हैं जो एक स्त्री से शास्त्रार्थ में हार जाए? पुत्री, ये अहंकार ठीक नहीं है। कहीं ये ना हो कि विवाह के लिए आए विद्वानों का तिरस्कार करते करते एक दिन तुम्हें किसी मूर्ख से ही विवाह करना पड़ जाए। कदापि नहीं। मूर्ख से विवाह करने की अपेक्षा आजीवन कुंवारी रह जाऊंगी, पर विवाह करूंगी तो परम बुद्धिमान से। पुत्री, एक बार फिर भी अपने निर्णय पर विचार कर लेना। आपने देखा जहां परम सुंदरी विद्योत्तमा अपनी विद्वता के अहंकार में बड़े बड़े विद्वानों का तिरस्कार कर चुकी है, वहीं हारे हुए विद्वानों में एक रोष व्याप्त हो चुका था। कई विद्वान तो विद्योत्तमा को सबक सिखाने का मौका देखने लगे। उन्हीं में से एक थे पंडित देवानंद शास्त्री, जिनके यशस्वी पुत्र को विद्योत्तमा ने हरा दिया। पंडित जी दिन रात उससे अपमान का बदला लेने के लिए सोचते रहते थे। आइए चलते हैं पंडित देवानंद शास्त्री जी के पास। अरे पंडित जी महाराज, दंडोत। अरे आओ दगड़ू पंडित, कहो क्या हाल है? मेरे हाल तो ठीक हैं, पर आपके हाल कैसे हैं पूजनीय पंडित जी महाराज? सुना है राजकुमारी विद्योत्तमा ने बड़ी बुरी तरह से आपके पुत्र को शास्त्रार्थ में हरा दिया। कसम उड़ान छल्ले की बड़ी फजीती हो गई पंडित जी। दगड़ू पंडित, अपनी सीमा में रहो। मैं तो अपनी सीमा में ही हूँ पंडित जी, पर उस घमंडी राजकुमारी ने तो सारी सीमाएं लांघ दी हैं। मुझ जैसे सुंदर युवक की तुलना बंदर से कर दी, और हद तो तब कर दी जब भरी सभा में आपके विद्वान पुत्र को ढपोल शंख तक कह डाला। आप तो हम सभी विद्वानों के शिरोमणि कहलाते हैं। बहुत ही बुरा हुआ पंडित जी। कसम उड़ान छल्ले की मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे।
बुरा तो होगा अब उस अभिमानी विद्योत्मा का, जिसने न केवल मेरे पुत्र को बल्कि सारे विद्वत समाज को अपमानित किया है। दगड़ू, शपथ है मुझे शास्त्रों की, यदि मैंने उसका विवाह किसी महामूर्ख से न कराया तो मेरा नाम पंडित देवानंद शास्त्री नहीं। ये तो ठीक कहा पंडित जी आपने, किंतु ऐसा महामूर्ख हमें मिलेगा कहाँ? और विद्योत्तमा भला उससे विवाह क्यों करेगी? खोजने पर तो भगवान भी मिलते हैं दगड़ू, महामूर्खों की कमी नहीं है संसार में। रही बात विद्योत्मा की, तो इस बार ऐसे पासे फेंकूंगा कि उसमें फंसकर विद्योत्मा को महामूर्ख से ही विवाह करना पड़ेगा। दोगे मेरा साथ इस खोज में? कसम उड़ान छल्ले की, नेकी और पूछ अवश्य दूंगा पंडित जी, अवश्य दूंगा आपका साथ। उस विद्योत्तमा से तो मुझे भी बदला लेना है। बंदर कहा था ना मुझे, अब दिखाता हूँ इस बंदर का कमाल। शाबाश शाबाश दगड़ू शाबाश। तो चल फिर मेरे साथ। चलिए पंडित जी महाराज, चलिए। आपने देखा पंडित देवानंद और दगड़ू पंडित महामूर्ख व्यक्ति की खोज में निकल पड़े। कहाँ मिलेगा महामूर्ख? इसी की खोज में किसी व्यक्ति के बताने पर दोनों पंडित कालिदास के घर पहुंच गए। दोनों घर के बाहर से कालिदास की मां को आवाज लगाने लगे। आगे देखिए क्या होता है। फूलवती, ओ फूलवती, ओ काली की माँ, एक बार बाहर तो आओ। कौन आ मरा सुबह सुबह? हाँ बोलो, कौन हो तुम लोग और मेरा नाम कैसे जानते हो? देखो फूलवती, ये है काशी के प्रसिद्ध पंडित देवानंद और मैं हूँ काशी की महान विभूति दगड़ू पंडित। अरे तुम चाहे दगड़ू हो या रगड़ू, काम बताओ, क्यों आए हो? देखो फूलवती, हमें सब पता है कि तुम काली की सौतेली माँ हो और उसकी मूर्खता से तंग हो, लेकिन तुम्हारे भाग्य खुलने वाले हैं। अरे भाग तो मेरे उसी कर्म फूटे काली ने फोड़ दिए, अब कहाँ से खोलोगे भाग? अब तुम भी भागो यहाँ से। देखो फूलवती, हम तुम्हारे पुत्र का विवाह काशी की राजकुमारी विद्योत्मा से करवा देंगे और काली वहां का राजा बन जाएगा और तुम राजमाता बनकर आनंद मनाओगी, आनंद। राजकुमारी भला उस गंचक्कर से विवाह क्यों करेगी? वो तुम सब मुझ पर छोड़ दो। तुम ये बताओ काली कहाँ मिलेगा? पंडित जी, क्या सच्ची में मैं राजमाता बन जाऊंगी? वो नए नए गहने, कपड़े, जय जयकार, क्या ये संभव है? क्यों नहीं फूलवती, समझ लो ये हो गया। तुम हमें काली के पास ले चलो बस। पंडित जी महाराज, यही जंगल में मिलेगा। हमेशा की तरह क्रोध में घर छोड़कर निकलता है, मिल जाएगा यही कहीं आसपास। आप चलिए मेरे साथ। फूलवती पंडित देवानंद और दगड़ू पंडित को लेकर जंगल पहुंचती है, जहां काली पेड़ पर बैठकर लकड़ी काटता हुआ मिलता है। आइए देखते हैं। काली, ओ काली, बेटा काली देख, तेरी दुखारी माँ तुझे बुला रही है। कहाँ छिपा है मेरे लुरु लुरु, मेरे पुचुर पुचुर? आजा बेटा, राजा बेटा। अरे कहाँ मर गया? चलो पंडित जी आगे जंगल में देखते हैं। अरे ये लकड़ी काटने की आवाज कहाँ से आ रही है?
अरे अरे वो देखो, कोई बैठा है पेड़ पर, देखो लकड़ी काट रहा है। अरे दगड़ू, ये देखो, जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को काट रहा है। ये नहीं पता कि डाल कटते ही नीचे आ गिरेगा। हो ना हो, यही महामूर्ख काली होगा। ठीक कहा पंडित जी, यही काली है। देखो, इसकी मूर्खता से आपने भी इसे पहचान लिया। काली, ओ काली बेटा, चल नीचे आ जा बेटा। आज तेरी किस्मत खुल गई मेरे राज दुलारे, मेरे काले जामुन। चल नीचे टपक जा। क्यों आऊं नीचे? नहीं आऊंगा। कल तो मेरे प्राण लेने पर तुली थी। नहीं आऊंगा तुम्हारे पास। आजा मेरे लाल, मेरे लापड़ झंडू, मेरे काले मसाले, नीचे उतर जा। मैं नहीं आऊंगा। मैं विद्वान बनूंगा तभी आऊंगा। काली बेटा, मैं बनवाऊंगा तुम्हें विद्वान। एक बार नीचे आओ। क्या आप मुझे विद्वान बनाएंगे? सच्ची में? अरे काली, हम तुम्हें विद्वान ही नहीं बनाएंगे, तुम्हारा एक राजकुमारी से विवाह भी कराएंगे। क्या कहा? विवाह राजकुमारी से? सच? अरे हाँ हाँ भाई काली, कसम उड़ान छल्ले की, बिल्कुल सच। लो, अभी आया नीचे। अब जल्दी बताइए मुझे क्या करना है। देखो काली, हम तुम्हें जैसे कहें वैसे ही करना। हम तुम्हें विद्वान भी बनवाएंगे और तुम्हारा विवाह भी कराएंगे। स्वीकार है? मुझे स्वीकार है। तो चलो हमारे साथ। चलिए चलते हैं। आप सभी ने देखा पंडित देवानंद और दगड़ू पंडित मूर्ख काली को झांसा देकर अपने साथ ले जाते हैं। आइए हम सभी ये देखते हैं कि पंडित देवानंद शास्त्री जी और दगड़ू पंडित की आगे की क्या योजना होगी, जिसके माध्यम से परम बुद्धिमती विद्योत्तमा का विवाह महामूर्ख कालिदास से हो सके। आप सभी को ले चलते हैं काशी के दरबार में और देखते हैं आगे क्या होता है। प्रणाम राजकुमारी जी। पंडित देवानंद शास्त्री और दगड़ू पंडित पधारे हैं। उन्हें राज दरबार में ले आओ। प्रणाम राजकुमारी जी। आइए पंडित देवानंद शास्त्री जी, इस बुढ़ापे में क्या आप विवाह के लिए मुझसे शास्त्रार्थ करने आए हैं? और ये आपके साथ कौन पधारे हैं? नहीं राजकुमारी जी, मेरा विवाह के लिए शास्त्रार्थ करने का विचार नहीं है, लेकिन आप जैसी विदुषी राजकुमारी के लिए आज मेरे साथ एक महान दिग्विजयी पंडित पधारे हैं, जिन्होंने दूर दूर तक के देशों में हम जैसे कितने पंडितों को शास्त्रार्थ में हराया है। महान पंडित कालिदास जी। किंतु एक दुविधा है। दुविधा? कैसी दुविधा पंडित जी? आज इनका मौन व्रत है और कल से पंचांग के अनुसार कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता, अतः ये आज ही चुप रहकर इशारों में शास्त्रार्थ करेंगे। अरे इसमें क्या मुश्किल है राजकुमारी जी तो मात्र इशारों में शास्त्रार्थ से किसी भी पंडित को पराजित कर सकती हैं। कसम उड़ान छल्ले की, हमारी राजकुमारी को हल्के में मत लेना पंडित जी। क्यों नहीं, हम आपसे इशारे में ही प्रश्न पूछेंगे। यदि ये उनका उत्तर सही दे देंगे तो हम अपनी हार स्वीकार कर लेंगे और हम मात्र 2 ही प्रश्न पूछेंगे। किंतु इन्हें समझा दीजिए कि अगर ये पराजित हो गए तो जीवन भर हमारे दास कहाएंगे। दिग्विजय जी महाराज, आपको स्वीकार है? स्वीकार है राजकुमारी, शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो जाइए। आप भी तैयार हो जाइए। मेरे पहले प्रश्न का इशारा समझिए और इशारों में ही उत्तर दीजिए। सावधान। ये राजकुमारी मुझे एक उंगली दिखा रही है। कहीं मेरी एक आंख तो नहीं फोड़ेगी? अगर ये मेरी एक आंख फोड़ेगी तो मैं इसकी दोनों आंखें फोड़ दूंगा, अंधी कर दूंगा इसे। जय हो, क्या बात है, खूब उत्तर दिया। जय हो दिग्विजय कालिदास जी। किस बात की जय बोल रहे हैं? क्या प्रश्न था और इन्होंने क्या उत्तर दिया? राजकुमारी जी, आपने एक उंगली दिखाकर यह बताया कि एको ईश्वरो द्वितीयो नास्ति, केवल एक ईश्वर है और कुछ भी नहीं। किंतु कालिदास जी ने 2 उंगली दिखाकर बताया कि व्यवहार में ब्रह्म के 2 रूप हैं, एक ईश्वर और एक जगत।
ब्रह्म और माया एक ही ईश्वर की दो अभिव्यक्ति हैं। ठीक है, ठीक है। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर दें तो मैं जानूं। तो ये है मेरा दूसरा प्रश्न। ओहो, ये मुझे चांटा मारेगी। बाप रे बाप, औरत का चांटा मैं खाऊं? एक भी चांटा मारेगी तो एक घूसा ऐसा लगाऊंगा कि लेट जाएगी छिपकली एक ही घुसंड में। वाह वाह, क्या उत्तर दिया है, बलिहार जाए। अब क्या उत्तर दिया है शास्त्री जी? राजकुमारी जी, आपने 5 उंगलियों को दिखलाया, जिसका अभिप्राय है 5 तत्व महत्वपूर्ण है सृष्टि निर्माण में। किंतु कालिदास जी ने बताया कि 5 तत्व पृथक पृथक कुछ भी नहीं कर सकते। जब ये सभी मिल जाते हैं तभी सृष्टि की रचना संभव है। क्यों राजकुमारी जी, ऐसे? ठीक कहा आपने। मैं स्वीकार करती हूँ कि इन्होंने मेरे सभी प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया। मैं हार स्वीकार करती हूँ और विवाह के लिए तैयार हूँ। महाविद्वान दिग्विजयी कालिदास जी महाराज की जय हो। राजकुमारी विद्योत्मा की जय हो। आप सभी ने देखा कि किस प्रकार धोखे से राजकुमारी विद्योत्मा पराजित हो गई। कालिदास और विद्योत्मा विवाह के पश्चात जब मिले तब क्या होता है, आइए देखते हैं। आप खिड़की में झांक कर क्या देख रहे हैं? उट्र देख रहा हूँ। उट्र क्या होता है? देखूं? अरे ये तो उष्ट्र है। ये क्या गवारों की तरह उष्ट्र को उट्र बोल रहे हैं? मैं गवार ही तो हूँ, पर अब नहीं रहूंगा। तुम मुझे पढ़ा लिखा कर विद्वान बना दोगी। ये क्या कह रहे हैं, गवार? पर सभा में आपने मुझे शास्त्रार्थ में हराया था। आप गवार कैसे हो सकते हैं? ये नहीं हो सकता। अरे वो तो पंडित देवानंद की कृपा से हुआ। उन्होंने मुझे कहा था कि कोई भी पढ़ी लिखी पत्नी अपने पति को मूर्ख नहीं रहने देती। अब तुम मुझे पढ़ाओ लिखाओ विद्वान बनाओ। धोखा? इतना बड़ा धोखा पंडित देवानंद शास्त्री ने मुझे दिया? मेरे पल्ले से एक महामूर्ख को बांध दिया। पर मैं इसके साथ एक क्षण भी नहीं रह सकती। चलो निकलो यहाँ से, महल से बाहर निकलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। पंडित देवानंद ने बताया था पति का पत्नी पर पूर्ण अधिकार होता है। मेरा तुम पर पूरा अधिकार है। मैं नहीं जाऊंगा। देखती हूँ तुम कैसे नहीं निकलोगे। तुम बिना सींग पूंछ के पशु हो, जिसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं हो सकता। चलो निकलो यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। मुड़कर भी मत देखना। और लौटना चाहते हो तो देवी माँ की उपासना करके विद्वान बनकर ही लौटना, वरना कभी वापस ना आना। अनपढ़ गवार। आप सभी ने देखा किस प्रकार विद्योत्मा ने कालिदास का अपमान करके अपने महल से बाहर निकाल दिया। दर दर भटकते कालिदास रोते चीखते एक दिन आदिशक्ति जगदम्बा माँ दुर्गा के मंदिर के द्वार पर पहुंच जाते हैं, जहां रोते रोते उन्हें कई दिन बीत जाते हैं। देखिए आगे क्या होता है।
पग पग ठोकर खाऊं, चल ना पाऊं, कैसे आऊं मैं घर तेरे। शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ। हाथ पकड़ ले, हाथ बढ़ा दे, अपने मंदिर तक पहुँचा दे। हाथ पकड़ ले, हाथ बढ़ा दे, अपने मंदिर तक पहुँचा दे। सर पे दुख की रहना नाही, चैना प्यासे नैना दर्शन के। शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे। माँ दुर्गा, हे माँ महाकाली, इस जन्म से मूर्ख को ना कभी माँ का प्रेम मिला और पत्नी मिली तो उसने भी धक्के मार कर निकाल दिया। माँ, सुना है तुम जगत की माता हो, सबकी सुनती हो, पर लगता है तुम जगत की माता को भी मुझसे घृणा है। मुझ जैसे मूर्ख को जीने का कोई अधिकार नहीं है माँ, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। आज तुम्हारे द्वार पर ही मेरे प्राण निकल जाएंगे। माँ, माँ, माँ कृपा करो माँ, माँ कृपा करो। शक्तिशालिनी विशाल सिंह वाहिनी विराट विश्वधारिणी माँ दुर्गा। प्रचंड शक्तिशालिनी विशाल सिंह वाहिनी विराट विश्वधारिणी माँ दुर्गा। जननी माँ दुर्गा, जग 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 जननी माँ दुर्गा। खड्ग चक्र धारिणी सकल दुख निवारिणी भवसागर तारिणी माँ दुर्गा। रोग शोक हारिणी गिरी शिखर विहारिणी असुर दल संहारिणी माँ दुर्गा। असुर दल संहारिणी माँ दुर्गा। नंदिनी नंदित मेधिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। पुत्र कालिदास, सुनो वत्स, इतने दुखी ना हो। क्या मेरे द्वार पर आने के बाद भी कोई जीव दुखी रह सकता है? मेरे पुत्र, संसार के सभी जीव मेरे लाडले हैं, किंतु जब तक वे अपने घर, परिवार, संतान इन्हीं में आनंदित रहते हैं, तब तक उन्हें मेरे पास आने की सुधि तक नहीं रहती। किंतु यदि एक बार कोई मेरे लिए करुण पुकार करे तो बेटा मैं दौड़ी चली आती हूँ। माँ भय, अब भयभीत ना हो। वरम भूयात् वत्स, वर मांगो, क्या चाहते हो मुझसे? दयामयी, करुणामयी, आप मुझ मूर्ख के बुलाने पर भी कैसे आ गई माँ? मेरी ओर तो संसार में भी कोई ध्यान नहीं देता। इसके पीछे
दो कारण है पुत्र। यूं तो सभी जीव मेरे वात्सल्य के भाजन है, किंतु जिनका ध्यान मुझ पर केंद्रित हो जाता है, ध्यान भी उन पर केंद्रित हो जाता है। तुम चाहते तो संसार के किसी भी द्वार पर जाकर रो सकते थे, किंतु तुम कई दिन से मेरे द्वार पर रो रहे थे, उस द्वार पर जहां से आज तक कोई खाली नहीं लौटा। फिर तुम कैसे लौट जाते? दूसरा कारण काली अति विशेष है कि तुम रोते समय एम 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 की आवाज निकाल रहे थे। जानते हो कालिदास, एम मेरा बीज मंत्र है। मैंने इसे गलत ही सही पर तुम्हारे द्वारा किए गए बीज मंत्र के उच्चारण के रूप में स्वीकार किया है। सोचो काली, यदि मंत्र के गलती से किए उच्चारण को भी मैंने अविधि पूर्वक जप के रूप में स्वीकार कर लिया और प्रसन्न हो गई, तो जो विधि पूर्वक माला लेकर मंत्र जपते हैं उनसे मैं कितना प्रसन्न होती हूँ। पुत्र, मनुष्य जन्म पाने के बाद जीव मात्र को भगवान के नाम का, भगवत मंत्रों का आश्रय लेना चाहिए। वाल्मीकि ऋषि मरा मरा का उच्चारण करके आदि कवि के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। शास्त्र में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ भगवत नाम के उच्चारण मात्र से जीव का कल्याण हो गया। पुराणों के वचन हैं, येन केन प्रकारेण नाम मात्रस्य जल्पका श्रमम विनेव गच्छन्ति परे धामनि समादरात्। अर्थात किसी भी प्रकार से नाम जप का आश्रय लेने वाले जीव आदर पूर्वक भगवत धाम को जाते हैं। अब बेटा ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो? माँ, मैं महामूर्ख इन बातों को क्या जानूं। मेरे लिए जो तुम्हें ठीक लगे वो ही तुम दे दो। तो ठीक है पुत्र, आज के बाद तुम मूर्ख नहीं रहोगे। मेरे अनुग्रह से आज तुम्हें वो विद्वत्ता प्राप्त होगी कि युगों युगों तक लोग तुम्हारा स्मरण करेंगे। तुम्हारे द्वारा अनेक काव्यों की रचना होगी जो कालजयी कृतियां होंगी। पूरे विश्व में भारतवर्ष के महान विद्वान के रूप में तुम्हें जाना जाएगा। पुत्र, आज से तुम मूर्ख नहीं, महाकवि कालिदास हो। जाओ, घर लौटकर परम यश को प्राप्त करो। तुम्हारा मंगल हो मेरे लाडले, तुम्हारा मंगल हो। माँ, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। हे करुणामयी, ममतामयी, आपकी करुणा कृपा से आज मैं कृतकृत्य हो गया। हे परमेश्वरी, आज मुझे सभी शास्त्रों का तत्व सहित ज्ञान हो गया। माँ, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। माँ बोलो, करुणामयी, ममतामयी, पतित पावनी माँ जगदम्बा की जय। श्री गिरिराज नंदिनी की जय। भगवती त्रिपुर सुंदरी की जय जय जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। जय जय जगजननी देवी, जय जय जगजननी देवी, जय जय जगजननी देवी, जय जय जगजननी।
नर मुनि असुर सेव्य सुर नर मुनि असुर सेव्य भक्ति मुक्तिदायिनी भयहरण कालिका माँ जय जय जग जननी देवी जय जय जग जननी।